नमस्कार प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि आज का दिन कितना अमोघ है आप इसी बात को समझिए। महाशिवरात्रि वो नव दंपत्ति जिन्हें संतति की कामना है, जो वो भोलेनाथ की प्रदोष काल में विशेष रूप से आराधना करें, उनकी पूजा करें। शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु भी प्रयोग किए जाने चाहिए। और महाशिवरात्रि है तो आप समझ रहे हैं कि महाशिवरात्रि का ये पर्व कितना अमोघ है। दिव्य महाप्रयोग में आज महाशिवरात्रि से संबंधित विशेष चर्चा है। चलिए चलते हैं महाशिवरात्रि की ओर। प्रिय दर्शकों, ये एक अमोघ रात्रि है। ये रात्रि जागरण के लिए बनाई गई है, सोने के लिए नहीं। बाकी के दिन तो हम सोते ही हैं, लेकिन कम से कम इस अमोघ रात्रि को सोकर न बिताएं। इस रात्रि में जगने वाला वर्ष भर, हालांकि वर्ष भर कहना गलत बात है, जीवन भर कष्ट में नहीं रहता, क्योंकि भोलेनाथ की शरण में आ जाइए। और भोलेनाथ तो आप जानते ही हैं, आशुतोष है, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे ही वो प्रसन्न हो जाए वो अभय दे देते हैं। भोलेनाथ की आराधना करिए, इस रात्रि को सोकर के मत बिताइए। शिव गायत्री ये मंत्र आप जानते हैं, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करना अधिकाधिक संख्या में अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा। शनि जन्य पीड़ा से जितने भी लोग परेशान हैं, चाहे जितनी भी राशियां हैं, जिनकी राशि से शनि पंचम में चल रहे हैं, जिनको ढैया या जिनको 7.5 चल रही है, वो सभी राशि के जातक शिव मंदिर में बहुत भीड़ रहने वाली है। तो ये प्रयोग कहां इतना आसान होने वाला है। पर फिर भी अगर आपके बस में है और कोई शिव मंदिर आपके पास है, तो बस अपना हाथ लगा करके शिवलिंग के एकदम नीचे अर्घ्या में, क्योंकि याद रखिएगा ये महाशिवरात्रि भी बेहद खास है। आपके जीवन में जितनी भी दीर्घकालिक समस्याएं हैं, चाहे शत्रु पीड़ा है, चाहे रोग पीड़ा है, किसी भी तरह के कष्ट से जूझ रहे हैं, मुक्ति नहीं मिल रही है, यही तो है। हम जन्मों जन्म से किसी न किसी पीड़ा से पीड़ित ही होते चले आए हैं। और भोलेनाथ की शरण में बस आ जाना है, मुक्ति यहीं पर है। तो अपना हाथ शिवलिंग के एकदम नीचे, अर्घ्या और अर्घ्या के भी नीचे जमीन में लगा करके, और यहीं पर तेल की धार दीजिए। शनि पर्वत से होते हुए वो तेल नीचे पर बहे और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए शनि जन्य पीड़ा से वो आपको मुक्ति दिलाएं। आप चाहें तो शनि मंत्र का भी जप कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, शिव गायत्री इस मंत्र का आज अधिकाधिक जप जितना आपसे हो सके करिए। ये मंत्र चमत्कारिक प्रभाव देने वाला होगा। प्रिय दर्शकों, वैसे तो हर वर्ष शिवरात्रि आती है और हर माह में एक शिवरात्रि होती है, लेकिन ये जो वर्ष की शिवरात्रि जो आपको मिलती है, ये शिवरात्रि विशेष है। ये महाशिवरात्रि है जो फाल्गुन मास में पड़ती है। इस शिवरात्रि को रात्रि पर्यंत देखा जाए तो रात्रि में पूजन का निषेध है, लेकिन कुछ विशेष रात्रियां बनाई गई हैं जिसमें रात्रि में ही पूजा करने का विशेष लाभ होता है। उसमें से है ये शिवरात्रि। आप सभी जहां भी हो, वो मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हम सबों के जीवन में तमाम परेशानियां हैं। हर तरह की परेशानियों से हम जूझ रहे हैं। किसी को संतति की कामना है तो किसी को धन की, कोई रोग से ग्रसित है तो कोई शत्रु से, कोई जीवन में सफल होना चाहता है तो कोई चाहता है उसका घर हो जाए, परिवार और बढ़ जाए, कोई अपने जीवन में खुशियां ढूंढ रहा है। यानी किसी न किसी तरह से हम परेशान हैं और हम अपनी चाहतों को लेकर के कहीं और भटके। उससे अच्छा है भोलेनाथ की शरण में आ जाइए। बाकी जगह पर थोड़ा समय लगेगा, यहां समय नहीं लगता। आपके आने में देरी होगी, काम पहले होगा, तो देरी मत कीजिए। अगर संतति की कामना है तो आप जानते हैं कि दुग्ध से रुद्राभिषेक उसके लिए करना चाहिए। और रोग से मुक्ति चाहिए तो कुशा के जल से, कुशोदक से, धन की चाह है तो गन्ने की रस से, तो इन शत्रुओं से पीड़ित हैं तो तेल से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। हालांकि इसके लिए प्रायः मनाही की जाती है, नहीं करना चाहिए। जैसी जिसकी कामना है उस कामना के अनुसार भोलेनाथ का अभिषेक करें। इत्र से, जल में इत्र मिलाकर के भोलेनाथ का अभिषेक करने से ऐश्वर्य वृद्धि होती है, तो यह भी आप कर सकते हैं। तो आप अपनी कामनाओं को देखिए और कामना के अनुरूप भोलेनाथ का अभिषेक करिए। पुनः एक बार फल में आगे बढ़ने से पूर्व आपको आगाह करना चाहता हूं, चाहे जो हो जाए, ये रात्रि सोने के लिए नहीं बनाई गई है। जगेंगे तो फिर बाकी के वर्ष पर्यंत और यूं समझ लीजिए जीवन भर चैन की नींद सोने को मिलेगा। तो जगिए। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।